और परम आदरणीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी शरणागतों, माताएं तो यहाँ नहीं है, लेकिन यंत्र के द्वारा माताएं लोग भी सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं सुन रहे हैं महापुरुषों के विचार को, तो वह भी आदरणीय है, पूजनीय है। अभी का जो प्रसंग है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव जी महाराज मानस का पाठ कराते थे और जो पाठ हुआ उसी विषय पर प्रकाश डालते थे। अभी मानस से पाठ हुआ है जो आप लोगों ने सुना, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयम अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहती लोका बहुते सुख बहुते मन शोका। राम का प्रताप, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में आए थे। उनका दर्शन स्पर्शन हो रहा था। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, ये उत्तरकांड में, कि राम के प्रताप यानी कृपा। राम जपते राम प्रताप खगेशा, क्योंकि गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास में अज्ञान को दूर करने के लिए काकभुसुंडी के पास में गए और काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद हुआ। भगवान श्री राम के लिए काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया है, समझाया है उत्तरकांड में, कि जो राम की कृपा हो जाए तो क्या होगा। उदित भयं अति प्रबल दिनेशा, उसके अंतर में उदय होता है। कौन चीज उदय होता है? दिनेश। दिनेश कहते हैं सूर्य को, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश भानु आदि आदि सब सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो राम की कृपा से वह प्रकाश होता है, वह सूर्य का उदय होता है। अभी हम लोग बाहर के सूर्य को देखते हैं, अभी यह सूर्य अस्ताचल की ओर चल रहा है, रात्रि आएगी, फिर सूर्य का उदय होगा। तो सूर्य के उदय से प्रकाश है, और सूर्य जब अस्त हो जाते तो अंधकार हो जाता है। प्राणी अंधकार में सुख का अनुभव नहीं करते। जब प्रकाश होता है तब प्राणी सुख का अनुभव करते हैं। तो बाहर में अंधकार भी हम देखते हैं। वो लोग अभी इस संसार में है,
इंद्रियों के साथ है, शरीर में है, तो इस आंख से देखते हैं। इस आंख को देखने की जो क्षमता है वह हो रहा है, लेकिन वह चक्षु है जिस चक्षु से उस सूर्य का दर्शन होता है। इस दृष्टि से जो हम सूर्य देख रहे हैं, इस सूर्य के प्रकाश में अज्ञान नहीं जाता, अज्ञान बना रहता है। अभी देखिए देश देश में युद्ध हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। सूर्य का प्रकाश है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण कितना क्या हो रहा है। महाभारत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, कितने लोगों की जान गई। यदि ज्ञान हो जाए तो यह युद्ध ही नहीं होगा, आपस में प्यार और प्रेम हो जाएगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। इसीलिए संतों का और भगवंतों का उपदेश है कि उस प्रकाश को जानो। बाहर के प्रकाश में ज्ञान नहीं है, और है भी तो वह अज्ञान में ज्ञान है, जिससे दुख नहीं जाता है। अध्यात्म का ख्याल है, अपने अंदर में प्रकाश है, अपने अंदर में शब्द है, इसकी खोज करनी चाहिए। और इसी के खोज के लिए अध्यात्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। हनुमान जी कैसे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, भगवान श्री राम को भी कहना पड़ा है कि कपि से पूजी हम ना। ऐसे इसे सेवा हनुमान जी ने किया भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं हनुमान का ऋणी। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा है। अपने भक्त को अनेक प्रकार से ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए, ज्ञान संबंधी बातों को सुनाने के लिए भगवंत भी और संत भी। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे हनुमान को उपदेश दिया है। आप पढ़ेंगे उपनिषद में तो इसमें भगवान श्री राम ने उपदेश हनुमान को दिया है। बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे वृद्धे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन भावते ज्योतिरात्तरम्। और भी भगवान श्री राम ने हनुमान को उपदेश किया है। दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः यह आस्ते कपि शार्दुल
ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों का मंथन करने से क्या फल, जबकि हनुमान जी बहुत शास्त्रज्ञ थे, बहुत ज्ञान रखते थे, साधारण नहीं थे। वह तो भगवान शिव के ही अवतार थे। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने हनुमान जी को उपदेश दिया और अभी काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को उपदेश दिया। तो गरुड़ जी ने भी कहा कि यदि राम की कृपा हो जाए, उनके प्रताप से अपने अंदर में सूर्य का उदय हो जाएगा, और जिस सूर्य के उदय हो जाने से, ऐसा प्रकाश हो जाने से तीनों लोक देखने लग जाएगा। तीनों लोक क्या कहा जाए? ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक। ये लोक, ये त्रैलोक जो है, यह विशेष स्थान रखता है। यो तो लोक करोड़ों करोड़ों लोक है, चंद्र लोक है, जितने तारे ग्रह देख रहे हैं, जिस पर हम लोग हैं, या पृथ्वी लोक है, करोड़ों करोड़ों लोक है। लेकिन तीन की प्रधानता काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से, कि जिन पर प्रभु राम की कृपा हो जाए, क्या राम जो आए थे त्रेता में, किसको 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 कृपा मिला कहा जाए, तो राजा दशरथ उनके पिताश्री थे, क्या उनको कृपा प्राप्त हुआ? यदि कहेंगे कि हाँ, उनको तो वैकुंठ मिला, लेकिन वैकुंठ मिलने के बाद वहां वह स्वर्ग है, वह स्वर्ग लोक है। वहां जितने दिन तक पुण्य है, पुण्य के प्रताप से वहां रहेंगे, फिर उसको मर्त्य लोक में आना पड़ता है। यह जो संसार, यहाँ जो हम लोग हैं, इसको मर्त्यलोक कहते हैं। भगवान श्री राम के उस अवध के समय में, अयोध्या में कितने का दर्शन हुआ, कितने का स्पर्शन हुआ, लेकिन किसको किसको उत्तम गति मिली? एक मानस में एक माता शबरी हुई, तजियो पावक देह हरिपद लीन भई जाने फिरे। बहुत सारी कथा कहानी है, लेकिन एक शबरी को ही वह गति मिली, मोक्ष मिला, जिससे इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो सारे शास्त्रों का, चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, या अन्य अन्य सद्ग्रंथ हो, सबका मूल है प्रकाश और शब्द। लेकिन जो खोजी होता है, जो अन्वेषण करने वाले होते हैं, वह खोजता है कि रामायण में यह प्रकाश कहाँ है, शब्द कहाँ है। जो सारे सद्ग्रंथों का मूल सिद्धांत है, गीता में कहाँ है, वेद में कहाँ है, उपनिषद में कहाँ है,
यह प्रकाश और शब्द, यह मूल रूप से सारे सदग्रंथों में है और इसी मूल रूप को जनाने के लिए मोटी मोटी पुस्तकें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण बन गया है। किसके लिए? यही प्रकाश और शब्द के लिए। लेकिन लोग कथा में ही उलझ कर रह जाते हैं। यह प्रकाश और शब्द को भूल जाते हैं कि मूल क्या है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जिस संप्रदाय, जिस मजहब में, जिस रिलीजन में, जिस सत्संग में प्रकाश और शब्द की चर्चा नहीं होती है, वह कैसा है? वह मरा हुआ है, जीवित नहीं। जैसे अपने शरीर में प्रकाश है, हमारे इस शरीर में जितने हम लोग बैठे हैं प्रकाश है और शब्द। डॉक्टर लोग थर्मामीटर लगा करके देखते हैं कि शरीर में कितना टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर है तो डॉक्टर कहते हैं जीवित है, और आला लगाकर देखते हैं कि शरीर में धड़कन है, आवाज है। तो यदि आवाज आला लगाकर देखते हैं तो डॉक्टर को धड़कन का पता लगता है, तो वह डॉक्टर कहता है कि यह जीवित है। यदि धड़कन बंद हो जाए, धड़कन क्या है? शब्द का प्रतीक है, और वह गर्मी जो शरीर में है वह प्रकाश का प्रतीक है। तो यह जो संसार हम देख रहे हैं, यह प्रकाश और शब्द से बना है और दिख रहा है। यदि इस संसार से प्रकाश और शब्द को निकाल दिया जाए तो यह संसार विलुप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। उसी तरह से यह जो शरीर है, इस शरीर से प्रकाश निकल जाए, शब्द निकल जाए, तो यह शरीर मुर्दा बन जाता है। इसलिए सारे संतों ने, सारे सदग्रंथों में मूल रूप से प्रकाश और शब्द की खोज है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी ऐसे अनन्य भक्त हनुमान को उपदेश देकर हम लोगों को समझाने की चेष्टा किया है। हनुमान जी अभी भी क्या हनुमान जी को उपदेश दिया? बहुशास्त्र कथा कंकारो मंथे वृद्धे किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्ने ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों का मंथन करने से क्या था? अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंदर में प्रकाश है उसकी खोज कर। दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपतः, दर्शन और अदर्शन को छोड़कर केवल स्वरूप हो जाना, अपने स्वरूप को पहचानना। जो अपने स्वरूप को अभी हम लोग अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, इंद्रियों के घाटों में पड़ करके अपने को नहीं पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं गोरा हूं कि काला हूं, नाटा हूं कि मोटा हूं, लंबा हूं। यह तो शरीर की आकृति है, लेकिन अपनी आकृति यानी यह आत्म तत्व जो शरीर में है, इसकी पहचान खोज करने के लिए सारे शास्त्र का ख्याल है। तो इसी का अन्वेषण खोज संतों ने
भक्तों के माध्यम बनाकर किया है। ऐसे समय तो हो गया है, तो हम लोगों को इसी की खोज करनी चाहिए। जितने भी श्रोतागण हैं, इसकी खोज के लिए अपने को इतना तत्पर बनाएं, इस जीवन को सार्थक करें, क्योंकि यह जीवन, यह मानव तन में ही ऐसा रिसर्च खोज कर सकते हैं। मानव शरीर के अलावा देव शरीर में भी इसका रिसर्च कुछ नहीं होता है। अधिकार मानव को ही है इसकी खोज के लिए। आप देव के शरीर में चले जाएंगे, वहां भी इसका खोज नहीं होगा। पशु पक्षी के शरीर में चले जाएंगे, उसमें भी इस प्रकाश और शब्द की खोज नहीं होगी। पेड़ पौधों के शरीर में चले जाएंगे तो और अज्ञानमय है। एक मनुष्य ऐसा है जो विवेकशील प्राणी कहलाता है, ज्ञानमय कहलाता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो इसका खोज करे वह बहुत तब है। लेकिन खोज के लिए ऐसे नहीं हो सकता है। खोज के लिए तो जो इसके जानकार हैं कि कैसे खोजा जाए, इसकी जानकारी जिसके पास में है उनके पास में आना पड़ेगा। वो गुरु कहलाते हैं, सच्चे गुरु कहलाते हैं, उनके पास में आना पड़ेगा और तब वह उस खोज के लिए आपको रास्ता साधना बताएंगे। भगवान श्री राम ने भी बहुत सारी साधना बताई। समय के अभाव में यो तो एक शिव नारायण स्वामी जी महाराज हुए, मीरा सहजोबाई भी हुई, उन्होंने भी इसकी खोज के लिए कही। सहजोबाई ने कही, आपन खोज मिले जब राम स्नेही। कौन अपने को खोज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो राम से स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले जो जन है, सहजोबाई वहां जाना पड़ेगा। यदि आप अपने को जानना चाहते हो, अपने को पहचानना चाहते हो, तो सहजोबाई यही कह रहे हैं कि जो राम के स्नेही है, राम से जो प्रेम करते हैं, ऐसे ज्ञानी के पास में आपको जाना पड़ेगा और वह प्रकाश और शब्द की खोज के लिए वो बताएंगे। उसी तरह से शिव नारायण स्वामी संत हुए, सहजोबाई भी संत के रूप में संत हुई है, क्योंकि यह संत मत का सत्संग है। यहाँ सबका आदर है, सभी का सम्मान है, यहाँ मतांतर नहीं है। यहाँ तो सभी संतों के ज्ञान को, भगवंतों के ज्ञान को जो वास्तविक है उसका प्रतिपादन करके सुनाया समझाया जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु